हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये हमारा हाइड्रोकार्बन का सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाकी जो भी रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो हाइड्रोकार्बन है उसके बेसिक को, जिसमें हमने आपको एल्केन्स के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताया, उसके आगे नेक्स्ट जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला रिएक्शन क्या होता है। हम लोग का जो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एल्केन चल रहा था। एल्केन, ठीक है। एल्केन एल्केन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमने उसके टाइप डीकार्बोक्सिलेशन में जो भी रिएक्शन थे उसके बारे में देखा था। फिर हमने पढ़ा था आप सेचुरेटेड, एक था हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनने वाले एल्केन के रूल रिएक्शन, और दूसरा था डीकार्बोक्सिलेशन से। तो उसके आगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा तीसरा तीसरा है, ठीक है। इसको हाइड्रोकार्बन का जो हमारा तीसरा रिएक्शन है फ्रॉम, ठीक है, एल्किल हैलाइड, जिसमें हमारा एल्किल हैलाइड का जो पहला टाइप है वो है रिडक्स। पहला है हमारा रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हम, ठीक है, या इसे एक और नाम से जानते हैं रिडक्शन पर, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये देखिएगा इसमें क्या होता है कि हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में जब कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, पहला चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ जिंक, ठीक है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं, बाकी और भी कैटलिस्ट होते हैं, उसके प्रेजेंस में कराने पर हमें आपका एल्केन मिलता है। एल्केन प्लस बाकी जो भी है एल्केन हो गया, उसके बाद से हाइड्रोजन हैलाइड से HX हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है, RX होता है, RX को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हम कराएंगे, जो हमारे कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक है और NaOH, एक कैटलिस्ट के रिएक्शन प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका RH एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, प्लस HX एल्यूमिनियम हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, मेथिल हाइड्राइड क्या होगा, CH3I, ठीक, प्लस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो एल्किल हाइलाइड है उसके दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन H2 से के साथ कराने पे प्लस I आपके CH3, ठीक है, ये है हमारे जो है, ठीक, जो जो चीजें हैं, ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूल होंगे, जो दो मॉलिक्यूल होंगे, हमें क्या मिलेगा, आपका रिएक्शन हमें मिलेगा जिंक और NaOH के प्रेजेंस में कराने पे, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसे देख लीजिए, ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक, HX, तो ये आपका अलग चीज हो जाएगी। तो हमें CH3 और ये CH3 आके हमें एथेन दे देंगे, एथेन जो हमारा एल्केन होता है, एथेन प्लस बाकी बचे H2 और I2, तो हमें क्या मिलेंगे, HI, ठीक, HI 2 मॉलिक्यूल है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल आयोडाइड, ये हमारा है मिथाइल या मेथिल आयोडाइड, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस, हाइड्रोजन के साथ हम क्या कराए, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराए तो हमें क्या मिला, एथेन मिला, एथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमारा क्या है,
ये कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड या रिडक्शन, ठीक है, जो होता है पहला रिएक्शन आपका, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर अगला रिएक्शन दूसरा होता है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और सोडियम, ठीक है, Na, सोडियम का रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है, आर प्लस बाकी जो भी एक्सेस होते हैं सोडियम हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, NaX, ठीक। ये चीज देख लीजिए, हमें कैसा होता है RX मान के चलिए, RX है, ठीक, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ, ठीक है, Na2 और उसके बाद से ईथर, इसके कराने पे हम क्या मिलेगा? RH, ठीक, प्लस NaX, ठीक, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें पहला रिएक्शन है CH3I प्लस, ठीक है, सोडियम Na2 प्लस ICH3, ये हमारा, ठीक है, सेम यही चीज है, मेथिल आयोडाइड ये भी है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CH3 यहाँ पे भी ईथर के प्रेजेंस में हमें, ईथर के प्रेजेंस में क्या मिलना है? CH3 प्लस आपका दूसरा जो है Na2 NaI, सोडियम आयोडाइड 2 मोल, सोडियम आयोडाइड मिला जिसके 2 मॉलिक्यूल है, तो इसे क्या बोलते हैं? मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड और सोडियम, ठीक है, सेम वही रिएक्शन, उसी टाइप से रिएक्शन है, ठीक है, इथेन प्लस सोडियम आयोडाइड, ये हमारा वुड्स-फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्किल हैलाइड RX का रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन और सोडियम हैलाइड मिलेगा, ठीक है। एल्केन, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन कराने में जो उसका रिएजेंट होता है, ठीक है, वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जो कैटलिस्ट होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करता है, यानी उसकी जो भी रिएक्शन उसकी गति को बढ़ाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को और ज्यादा कर देता है, जिससे हम रिएक्शन कराने में हमें आसानी मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है वुड्स रिएक्शन में कि हमारा जो कैटेलिस्ट है वो ईथर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है, जिससे हमें एल्केन आसानी से मिल जा रहा है और जो भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस हमारा होगा तीसरा टाइप फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस प्रोसेस फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमारा जो रिएक्शन होता है उसको एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, जिंक कैटलिस्ट होता है। वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो सोडियम होता है और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो जिंक होता है। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं वुड्स और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो आइए इसके बारे में हम एक बार बताते हैं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या था हमारा वुड्स रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट था वो रिएजेंट था हमारा सोडियम, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? जिंक होता है। तो इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड, ठीक है, आपका एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक, प्लस जो जिंक होता है, ठीक, जिंक का रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में, हम कराएंगे तो हमें एल्केन प्लस जिंक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, जिंक हैलाइड। जैसे कि इसको देखिए, अगर जो इसके फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? RX प्लस Zn, ठीक, Zn जिंक, इसका रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? R प्लस Zn है, ठीक है, जिंक हैलाइड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl, ठीक, प्लस जिंक Zn प्लस
Cl CH3, ये हमारा दो मॉलिक्यूल है, टू जिंक का। एक चीज देखें, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जितने मॉलिक्यूल की जरूरत होती है वो उसका हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। ये मेथिल क्लोराइड है, ये भी मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हम जिंक के साथ ईथर के प्रेजेंस में जब करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आपका CH3 प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl। ये हमारा क्या है, ये देखिए अभी हमने ओर्ज रिएक्शन बताया जिसमें सोडियम रिएजेंट था, लेकिन और फ्रैंकलिन रिएक्शन इसमें हमारा जो है जिंक रिएजेंट है, लेकिन दोनों का जो कैटेलिस्ट है वो ईथर ही है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब इसका क्या रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों आपस में एक साथ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। फिर ये जो CH3 है, ये CH3 आपस में जोड़ के हमें एथेन दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये मेथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड, इसमें ये हमारा जिंक है, ठीक है। जिंक के साथ करा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एथेन प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड। एक चीज ध्यान रखिए कि हम जब आपको दिख रहा है कि हाँ फ्रैंकलैंड हो या आपका वुड्स रिएक्शन हो, चाहे हमने रिडक्शन जो भी कराया, ठीक, एल्किल हैलाइड का जो रिएक्शन कराया, आपने देखा हो कि हर में एथेन बना, एक कंपल्सरी नहीं है कि सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो एथेन ही होंगे। अलग अलग मॉलिक्यूल, मेथेन भी बनता है कई जगह आपका प्रोपेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा, पेंटेन भी बनेगा। जैसे मॉलिक्यूल होंगे उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट एल्केन का जो और टाइप है वो मिलते हैं। लेकिन हम एक आपको समझाने के लिए, ठीक है, आसानी से जो कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक टाइप का एग्जांपल सेट कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको दिए जाएंगे, तो आपको इसी रूल से फॉलो करके आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। इसका हम एक और आपको एग्जांपल बता, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम बता देते हैं आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन का, ठीक है। एक चीज देखिए, हमारा अगला एग्जांपल है C2H5, ठीक, आई। ये हमारा क्या है, एथिल आयोडाइड, ठीक है। एथिल आयोडाइड का रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक, टू मॉलिक्यूल होंगे, जिंक प्लस आई C2H5, ये आपका एथिल आयोडाइड। इसका रिएक्शन ईथर के साथ कराने पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये एथिल इथेन और ये एथेन आपस में आपका, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा C2H5 प्लस C2H5। ये हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटेन मिल रहा है, प्लस आपका जो बाकी बचा ZnI2, Zn जिंक आयोडाइड, ठीक है। इसका टू मॉलिक्यूल है तो जिंक आयोडाइड। इसको अगर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, C4H10। ये हमारा क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ये हमारा ब्यूटेन होता है। तो जब जिंक एथिल आयोडाइड का जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो हमें ब्यूटेन भी मिला। प्रीवियस जो एग्जांपल बताया था उसमें हमने एथेन बनाया था। लेकिन इसी तरह आगे जैसे जैसे रिएक्शन मिलते जाएंगे उस हिसाब से हम रिएक्शन कराते जाएंगे, अलग अलग एल्केन मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड प्लस ये जिंक है, ये भी एथिल आयोडाइड है। हमें क्या मिला है, ब्यूटेन मिला है और जिंक आयोडाइड है, जिंक आयोडाइड। ये हमारा जो है आपका एल्किल हैलाइड का, जो फ्रॉम एल्किल हैलाइड से जो हमारे एल्केन बन रहे हैं, इसमें रिडक्शन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये हमारे जो फ्रॉम एल्किल हैलाइड से जो भी रिएक्शन हमें एल्केन मिल रहा है उसके जो तीन टाइप है मेनली, वो इसके बारे में हमने बता दिया। इस रिएक्शन को नोट करें। फिर अगला रिएक्शन हमारा जो है वो से जब एल्कोहल और कार्बोनिक कंपाउंड से जो एल्केन बनता है, वो अगला रिएक्शन हम आपको उसके बारे में बताते हैं, इसको नोट। तो चौथा टाइप हमारा क्या है, चौथा टाइप है फ्रॉम एल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी रिडक्शन आता है, ठीक है। इसमें भी पहला रिएक्शन हमारा है जो है वो रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो फ्रॉम एल्किल हैलाइड वाला जो रिडक्शन बताया था उसमें हमारा रिएजेंट क्या हो रहा था,
जिंक था आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड था, या जिंक कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये सारे होते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो रिएजेंट क्या होता है आपका, इसमें जो डेड है, इसमें देखिए एल्कोहल हो गया, ठीक है, एल्कोहल के साथ हम, ठीक है, इसमें एल्कोहल, एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस का 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब देंगे, जब लैब में एल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन, जब लैब में एल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ का रिएक्शन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर देते हैं तो हमें एल्केन मिलता है, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है, एल्केन प्लस बाकी जो भी एक्सेस बचते हैं, एल्केन बन गया। उसके बाद से हमारा क्या बनेगा, उसके बाद से आपका बन जाएगा वाटर, ठीक है, और वाटर मिलेगा, ठीक है। बाकी अदर भी जो भी एक्सेस होंगे वो मिलते जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे मिल सकता है आयोडीन, मिल सकता है आयोडाइड, आयोडीन, आयोडीन मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रिएक्शन क्या होता है, ROH, ठीक है, ROH प्लस HI, ठीक, ये हमारा था। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराने पर हमें क्या मिल रहा है, RH। देखिए एल्केन को RH और RR जब डबल एल्केन बनेगा, ठीक है, ठीक है, जैसे एथेन हो गया, इसे एल्केन हमारा हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर आपका आयोडीन हो गया, I2 हो गया, ठीक है, आयोडीन, ये हमारे जो एल्केन है, ठीक। अब अगला एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, एग्जांपल इसके देख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल देखिए, CH3OH, CH3OH प्लस HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका रिएक्शन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस देने पे मेथेन मिल जाएगा, ठीक है। इसका CH3 और H इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, मेथेन मिल जाएगा, ठीक है। इसके दो कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, इसके भी दो कंपाउंड, तभी क्या मिलेगा, CH3H, ये हमारा जिससे एक H हो जाएगा, इसके OH को हटा के, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें CH3H प्लस हमें क्या मिलेगा, H2O, H2, H2O, H2O प्लस I2, आयोडीन हमें मिल जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये क्या होगा, CH3 और H, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH4 भी लिख सकते हैं, जो हमारा मेथेन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन हमने आपके रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस दिया था, हमें क्या मिला, मेथेन मिला, मेथेन प्लस वाटर प्लस आयोडीन, आयोडीन, ये हमारा ये प्रोसेस है जो रिडक्शन करा रहा है, ठीक है। रिडक्शन के हमने एल्किल हैलाइड का भी रिडक्शन देखा, और फिर इसका एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड के भी रिडक्शन देखे। उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें जो था हमारा जो एल्किल हैलाइड वाला जो रिडक्शन करा रहे थे, उसमें हमारा जो रिएजेंट था वो क्या था, हाइड्रोजन था, और उसके कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहा था, जिंक, जेडेंसियर, जिंक, मेथिल क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैटलिस्ट थे। और जो ये वाला हमारा जिंक, ये वाला जो रिडक्शन है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन, जब एल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन जब एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब करते हैं, तो हमें एल्केन, वाटर और बाकी जो भी हैलाइड मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। फिर आगे आपको हम इसको नोट करके फिर अगला रिएक्शन बताते हैं, बी होगा रिडक्शन, ठीक है। अगला होगा वुल्फ कृष्ण कृष्ण रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा अगला रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इसमें क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है, कैटलिस्ट आपका सोडियम, ठीक है, C2H5ON हो जाएगा, ठीक है, या 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 180 डिग्री टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, एल्केन, एल्केन प्लस अदर जो भी एक्सेस हमारे होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, वाटर, ठीक, ये हमारा इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे देखिए कीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड हो। अब इसका
जो हाइड्रोजन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, NH2 NH2 डॉट H2N कर देते हैं उल्टा इसके। ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन हम इसमें C2H5O Na के प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए मिल जाएगा एल्केन आपका RHN जैसे C, ठीक मिलेगा CH2। इसमें एक और हाइड्रोजन तो मान के चलिए मेथेन मिल जाएगा आपका CH4 मेथेन प्लस वाटर, और बाकी जो भी एक्सेस बचेंगे NH2 के लिए नाइट्रोजन बच जाएगा। ठीक, हमारा नाइट्रोजन बच जाएगा, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है, कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन के साथ जब C2H5ON ने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएं तो हमें मेथेन और वाटर मिले, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वुल्फ-केस्लर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसको नोट करिए। फिर अगला पांचवा होगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हमारा रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे होता है आपका RMgX, इसका क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन आप अदर H2O वाटर के साथ कराने पे हमें क्या मिलेगा, वाटर के साथ कराने पे क्या एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, एल्केन प्लस बाकी RMgX होगा तो MgOH2 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे जो एक्सेस होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल हमारा क्या है, ठीक, एग्जांपल क्या है, इसमें CH3MgCl ले लीजिए, यहाँ पे हाइलाइट के लिए क्लोरीन ले लीजिए। ठीक, प्लस H2O वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका CH3H मेथेन हो जाएगा, प्लस आपका बचा OH MgCl हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, MgCl OH होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आपका मेथेन हो जाएगा। CH4 इसका ये रिएक्शन हो जाएगा, तो मेथेन प्लस अदर जो भी कंपोनेंट मिलेंगे एक्सेस ये हमें मिलते हैं। ठीक, इसका ही एक और एग्जांपल हम बताते हैं। ठीक है, इसको इस एग्जांपल को नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल है C2H5MgBr। ठीक, इसका एमीन के साथ NH3 के प्रेजेंस में जब कराते हैं इसका तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, एथेन C2H6NH2MgBr NH2MgBr। ठीक है, ये हमारा एथेन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, एथेन मेन प्रोडक्ट है, बाकी एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। एथेन ये हमारा क्या एमीन के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें एथेन मिलता है। इस तरीके से हम एल्केन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है इसके बारे में हमने पूरा आपको जो भी है NCERT बेस्ड सारे रिएक्शन हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी रिएक्शन को इतने सारे रिएक्शन है, ठीक है, इस इतने सारे रिएक्शन को याद रखना मतलब बहुत ही कठिन होता है। तो उसके लिए आप एक काम करिएगा। ठीक है, पहला रिएक्शन का नाम, उसका रिएजेंट, और फिर जो फंक्शन जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक पेपर पे। ठीक है, तो इसका एक पेज में मुश्किल से आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा, जिससे हमको याद रखने में और रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।